यश पाओगे, हर युग में पूजे जाओगे। यही हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। चलो भैया लक्ष्मण, चल करके उस चंद्रकेतु का पता लगाते हैं और संध्या होने से पहले प्रभु के चरणों में उसे पेश करते हैं। जय श्री राम। नारायण नारायण, सब कुछ समझ गया कि आखिर ये चंद्रकेतु इतना बेढंगा कैसे हुआ। नारायण नारायण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों कर डाली कि अब मेरी समझ में आता है क्यों न हुआ बेढंगा है। खेला है खेल शनिश्चर ने, हो रहा तमाशा चंगा है कि निश्चय ही वो शनि देव करवा डालेगा दंगा है। माथा पच्ची करना अनुचित, उल्टी बह निकली गंगा है कि चौपट ही चौपट दिखलाता है। पिछ गया जाल चबरंगा है, मत नष्ट भ्रष्ट हो रही सकल, पग पग पर लगा अड़ंगा है। और उस बेचारे चंद्रकेतु को क्या मालूम कि यहाँ पर सारा का सारा खेल रचाया हुआ शनि देव का अगर वो बेचारा मारा गया तब तो अनर्थ हो जाएगा कि उसके सर पे रहा अधिक अंधेरा छाए, कुछ प्रकाश तू जाई करी, पर्दा पे वो हटाए। इससे अच्छा है चंद्रकेतु के समीप पहुंचकर उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। हे भगवान, मैं तो आपके चरणों का सेवक ठहरा, अब आप ही के नाम का सुमरण कर आपके दुश्मन के प्राणों की रक्षा करने जा रहा हूं। भगवान, हमारे अपराधों को क्षमा करना। कि जय हो राम लाला, जय हो जनक लली। मल्लाहो भैया, देखो सामने दृष्टि डालो, कितना सुंदर व पावन स्थान दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारे मन में कुछ भावनाएं जागृत हुई है कि यहाँ पर कुछ पल रुक के प्रभु का भजन व चिंतन करूं, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करूं। इसलिए मुझे नौका से उतारो, आप लोग जा सकते।
हे भगवान, ये कितना सुंदर पावन स्थान है जिसे देखकर हमारा जी यहाँ पर कुछ पल रुकने के लिए कह रहा है। इसलिए हम तुम्हारा भजन व कीर्तन करते हैं। कि राम नाम के हीरे मोती हो, कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आयुष्मान भव राजन। कहिए राजन, आज तुम्हारा चित्त कुछ अत्यधिक प्रसन्न नजर आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? नारायण। हे मुनिराज, अहो भाग्य हमारे जो मार्ग में मुनिराज पधारे। आपके दर्शन मात्र से मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया है मुनिराज। अति उत्तम। आपकी वाणी वंदना को सुनकर आत्मा गदगद हुई। अर्थात इस समय तुम्हारा कहां से आगमन हो रहा है राजा? हे मुनि श्रेष्ठ, अगर हमारा आगमन जानना चाहते हो तो हम तुम्हें अवश्य बतलाएंगे मुनिराज। तीर्थ भ्रमण से वापसी है मेरी मुनिराज, थोड़ा सा रुक कर यहाँ करूं पूर्णिका का। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय हमारा आगमन संसार के सभी तीर्थों को भ्रमण करके वापसी में आ रहा था। अचानक सामने दृष्टि डालो, ये इतना पावन सुंदर स्थान देखकर हमारे हृदय में कुछ भावनाएं जागृत हुई कि यहाँ पर कुछ पल रुक करके प्रभु का भजन व चिंतन कर लूं मुनि श्रेष्ठ। अति उत्तम। अर्थात तुम्हारी आगे की मनसा क्या है राजन? हे मुनिराज, अगर तुम हमारी आगे की मनसा जानना चाहते हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगा मुनिराज। प्रकट कीजिए। कि आगे की मनसा है मेरी, कि आगे की मनसा है मेरी, मैं अवधपुरी को
मुनि श्रेष्ठ, आगे की मेरी मंशा यही है कि मैं यहाँ से सीधे अयोध्या धाम जाऊंगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। नारायण नारायण। राजन, विचार तो बड़े ही सुंदर हैं। लगता है तुम्हें होनी अनहोनी के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है राजन। ये क्या कहते हो मुनि श्रेष्ठ? होनी अनहोनी, इसके विषय में मुझे जरा भी ज्ञान नहीं है। तुम तो यहाँ अपने हृदय में राम नाम की लगन लगाए बैठे हो, लेकिन कल तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है ये तुम्हें नहीं मालूम। अरे राम नाम की लगन को छोड़ो, क्योंकि कल तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु। क्या हुआ राजन? हमारे वचनों को सुनते ही धराशाही हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, यह कैसा समाचार तुमने मुझे सुना दिया। इसलिए मुनिवर कि यह कैसा अचरज सन्मुख है, यह क्या मुनिवर बतलाया है। अपराध हुआ मुझसे जो मृत्यु सदेसा पाया। कैसा अपराध हुआ मुझसे जो मृत्यु सदेसा पाया। श्रेष्ठ, आखिर ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए मेरी कल मृत्यु निश्चित है? मृत्यु निश्चित है मुनिराज। सोचो, वह विचार करो। तुमने किसी का कोई नुकसान किया, किसी का हित किया, किसी ना किसी को तुमने तो कोई न कोई ठेस अवश्य पहुंचाई होगी। हे मुनिराज, अपनी समझ से मैंने किसी को किसी प्रकार का न दुख दिया है न कष्ट दिया है, फिर भी मेरी अकारण मृत्यु आखिर क्यों मुनिराज? राजा होकर झूठ बोलता है देवर से नारद से। अपराध तूने किया और तुझे ये भी नहीं मालूम कि तूने कौन सा अपराध किया है। तो हम बतलाते हैं आखिर तुमने कौन सा अपराध किया है। कि हे राजन सुन ले कान खोल, घटी ना प्रातः की सारी है। तू दोषी है कवसिक मुनि का, इसलिए दंडाधिकारी। तू दोषी है कवसिक मुनि का, इसलिए दंडाधिकारी है। प्रातः काल का समय था, जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी गंगा स्नान कर अपने इष्ट देवता सूर्यदेव को अर्घ देने जा रहे थे। इतने में तू नौका विहार करता हुआ अहंकार के मद में झूमता हुआ आया। अहंकार के मद में नौका की टक्कर महामुनि विश्वामित्र के लगा दी। टक्कर के लगते ही अंजल का जल बिखर गया, व्रत खंडित हो गया, सूर्य देवता से ध्यान टूट गया। और उन्होंने जब तुझे आवाज दी तो सूनी को अनसुना कर पलक झपकता हुआ निकलता चला गया। इतने में वे अत्यधिक क्रोधित हुए। उस क्रोध में आकर के अपने श्री राम के पास गए, सारा हाल बतलाया। तब प्रभु श्री राम ने कठोर प्रतिज्ञा की कि कल संध्या तक तेरा मस्तक इस धड़ से अलग हो जाएगा। यदि राम पास तू जाएगा तो निश्चय मारा जाएगा। इसलिए मेरा कहना मानो, अगर इस संसार के मध्य कोई ऐसा स्थान है जहां पर छिप सकते हो तो छुपकर अपने प्राणों की रक्षा कर लो, नहीं तो फिर प्रभु श्री राम की सेना से रण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी खोज में लक्ष्मण और हनुमंत लाल भी निकल चुके हैं। क्या कहा? मेरी खोज में
भैया लक्ष्मण और हनुमंत लाल निकल चुके हैं। हे मुनिराज, ये तो बड़ी असंभव की बात है। मैं कहाँ को जाऊं और ये अपना हाल किससे सुनाऊं? हे मुनिवर, कि नर से तो नर लड़ सकता है, पर नारायण से पाला है। अगर कोई नर मेरे सम्मुख मुझसे युद्ध करने के लिए आता तो मैं उससे युद्ध अवश्य कर लेता, और वो तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है। मैं उनसे भला कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इसलिए मुनिराज, कि लग रही दिशाएं शून्य शून्य, चहु ओर अंधेरा छाया है। झनझना रहा मेरा, संकट छा रहा घने। मस्तक को झनझना रहा मेरा, संकट छा रहा घने। प्रतीत होता है, मुझे मेरे आंखों के सामने अंधकार सा फैलता चला जा रहा है। हे मुनिराज, आप ही कृपा करें। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, इसलिए अब आप ही कोई उपाय निकाले। मुनिश्रेष्ठ, नारायण नारायण, नर हो न निराश करो मन को, नर होकर मन में निराशा राजन शोभा नहीं देती। इसलिए मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु एक उपाय सोच रखा है। वो कैसा उपाय है मुनिश्रेष्ठ? अब हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा माता अंजनी के हाथों से करवाते हैं। क्या? ये क्या कहते हो मुनिश्रेष्ठ? अरे भला सोचो, जिस माता का पुत्र स्वयं मेरे प्राणों को लेने के लिए आ रहा हो, उसकी माँ भला मेरी रक्षा कैसे कर सकेगी? मुनिराज, कैसे? नारायण नारायण राजन, माता अंजनी सिर्फ हनुमंत लाल की ही माता नहीं, वे तो सारे संसार की माता हैं। जो दुखियारी रोता बिलखता उनकी शरण में गया है, वो उधर से हंसता हंसता आया है। लेकिन माता अंजनी को प्रभावित करने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा कीजिए मुनिश्रेष्ठ। माता अंजनी के समीप पहुंचकर तुम्हें इतना करुण भाव जागृत करना है, इतना रुदन करना है, ताकि तुम्हें रोता बिलखता वह अशीघ्र अपने शरण में लेंगी, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को कहेंगी। लेकिन अपने प्राणों की रक्षा हेतु कुछ कारण बतलाने से पहले माता अंजनी से त्रैवाचा भरवाना। जिस समय तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु माता अंजनी त्रैवाचा भर जाए, तत्पश्चात सारा हाल माता को समझा देना, वो तुमको शरण में ले लेंगी, तुम करुणा रस बरसा देना। सो आज्ञा मुनिश्रेष्ठ।
इसलिए चलो राजन, हम तुम्हें अतिशीघ्र माता अंजनी से मिलाते हैं। चलो मुनिवर। कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो,